नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद पहली बार अमेरिका दौरे पर गए हुए हैं। 2 दिवसीय उनका ये दौरा है और अमेरिका पहुंचने के बाद किस तरीके से राहुल का स्वागत हुआ, भव्य स्वागत किया गया। और फिर जब वो टेक्सास यूनिवर्सिटी गए, वहां पर उन्होंने देश के मुद्दों पर बात की। सबसे बड़ी बात कि राहुल ने न सिर्फ अपनी बात की बल्कि वहां पर जो लोग बैठे हुए थे उनके सवाल भी लिए। राहुल गांधी की ये खासियत है कि वो जब भी जनता से मिलते हों, चाहे वो देश की जनता से मिल रहे हों, चाहे कहीं बाहर जा रहे हों, कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो तो वो जनता के सवाल लेते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के अंदर ये बात नहीं है। प्रधानमंत्री पिछले 10 सालों में भी एक ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए हैं और कहीं ना कहीं इस बात से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्रोल भी किया जाता है, लोग उन पर सवाल भी उठाते हैं। ऐसे में जब राहुल गांधी इस तरीके से खुलकर देश के बारे में बात करते हुए दिखाई दिए तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ी मिर्ची लगने लगी। भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। अब राहुल गांधी को ट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी को इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि देखो भाई, राहुल किस तरीके के नेता हैं। वो विदेश में जाकर के अपने ही देश की बुराइयां कर रहे हैं, अपने ही देश की कमियां निकाल रहे हैं, अपने ही देश को, अपनी ही सरकार को गलत सलत कह रहे हैं, उनके बारे में कमेंट्स कर रहे हैं, टिप्पणियां कर रहे हैं। इस तरीके से जो है कई तो ऐसे लोग भी हैं जो राहुल गांधी को एंटी नेशनल तक कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी ने बेरोजगारी पर वहां पर बात कर दी, क्योंकि राहुल गांधी ने स्वयंसेवक संघ पर वहां पर बात कर दी, RSS पर बात कर दी, भारतीय जनता पार्टी पर बात कर दी। इसलिए ये तमाम भक्त मंडली को और भारतीय जनता पार्टी को मिर्ची लगी हुई है। जी हाँ दोस्तों। अब दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है राहुल गांधी के बयानों को सुनने के बाद, वो मैं आपको बता दूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं प्रदीप भंडारी। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी चीन के लिए लड़ने के लिए बहुत उत्सुक हैं और उन्हें भारत का अपमान करने की आदत है। दुनिया अगस्त 2024 तक चीन में 17% युवा बेरोजगारी दर से अवगत है। तो सवाल यह है कि क्या ये चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ उनके MOU के कारण है। वो हमेशा चीन की बात करते हैं और भारत की बात नहीं करते हैं। वो भारतीय कानूनी प्रणाली पर सिर्फ इसलिए हमला करते हैं क्योंकि वो जमानत पर बाहर हैं। वो भारत में सामाजिक तनाव की भविष्यवाणी सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि ये उनकी फूट डालो और राज करो की रणनीति है। तो इस तरीके से राहुल गांधी ने जो बेरोजगारी पर बात की है अमेरिका में, और ये कहा है कि देखिए, अमेरिका में इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन बावजूद इसके वहाँ पर बेरोजगारी नहीं है। वहाँ पर लोगों को युवाओं को जो है रोजगार मिल रहा है, लेकिन हमारे देश में रोजगार नहीं दे पा रही है सरकार। राहुल गांधी ने इसमें कहीं पर भी देश का अपमान नहीं किया था। वो देश के मुद्दे की बात कर रहे थे, वो बेरोजगारी की बात कर रहे थे, वो युवाओं की बात कर रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसमें भी राहुल गांधी को एंटी नेशनल साबित करना चाहती है। शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के नेता और मध्य प्रदेश से पूर्व मुख्यमंत्री, वो तो राहुल गांधी को एंटी नेशनल तक घोषित कर चुके हैं। वो राहुल गांधी को एंटी नेशनल बता रहे हैं। दोस्तों, ये हालत हो गई है भारतीय जनता पार्टी की खिसियाहट की। और दोस्तों, लगता है भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन तमाम विदेशी भाषणों को भूल गई है जहां पर प्रधानमंत्री खुद इसी तरीके से जनता को लेकर के, देश को लेकर के, देश की पूर्व सरकार को लेकर के तमाम तरीके की टिप्पणियां करते रहते थे। अगर भारतीय जनता पार्टी भूल चुकी है तो मैं आज इस वीडियो में भाजपा को वो तमाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण याद दिला देती हूं। देखिए, सबसे पहला ये है, चाइना में गए थे प्रधानमंत्री मोदी और कहा था पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किए थे जो हम हिंदुस्तान में पैदा हुए। सुनिए। छोड़ो यार, डूब गए, कुछ होगा नहीं। अरे भगवान बचाए भाई, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किए हम हिंदुस्तान में पैदा हुए। दक्षिण कोरिया भी गए थे, वहां पर भी यही बात उन्होंने कही थी और यह भी कहा था कि कोई देश है, ये कोई सरकार है। इस तरीके की बातें, इस तरीके की टिप्पणियां पूर्व सरकार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे। इसे भी सुनिए। यार, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है? चलो छोड़ो, चले जाए कहीं और इसी तरीके से जर्मनी में प्रधानमंत्री मोदी क्या कह रहे थे वो भी सुनिए। कौन सा पंजा था जो 85 पैसा घिस लेता था। फिर ऑस्ट्रेलिया का भी सुनिए, देश के कानून का किस तरीके से मजाक उड़ाया गया था। देखिए। आपको हैरानी होगी, मैंने आकर के
पहले की सरकारें इस बात का गर्व करती थी कि हमने ये कानून बनाया, हमने ठिकना कानून बनाया, हमने फलाना कानून बनाया। आपने सुना होगा सब चुनाव में, मेरी गाड़ी उल्टी है। उनको कानून बनाने में मजा आता था, मुझे कानून खत्म करने में आनंद आता है। फिर अमेरिका वाला वीडियो भी देख लीजिए। उनको कानून बनाने में मजा आता है तो मुझे कानून तोड़ने में मजा आता है, ये कह रहे थे मोदी जी। सुनिए। हमारे यहाँ पहले जो सरकारें थी वो इस बात का गर्व करती थी कि हमने ये कानून बनाया, हमने वो कानून बनाया, हमने ठिकना कानून बनाया, हमने फलाना कानून बनाया। आपने पूरे चुनाव के कैंपेन में देखा होगा, यही बात चलती थी, हमने ये कानून बनाया, हमने वो कानून। फिर दोहा गए। सरकार की अपनी अनिर्णायकता के कारण, लेथार्जी के कारण, इनडिसिसिव के कारण, गलत परसेप्शन के कारण जो चीजें रुकी है उसको मैं सबसे पहले सुलझाने की दिशा में प्रयास करूंगा। इसके बाद कनाडा गए। कनाडा में कहा कि जिनको गंदगी करनी थी वो गंदगी करके चले गए, हम गंदगी साफ करने आए। यानी कि अपनी ही देश की पूर्व सरकार का अपनी सरकार की तारीफ करने के लिए ये किस तरीके से अपमान कर रहे हैं, जरा देखिए। जिनको गंदगी करनी थी वो गंदगी करके चले गए, लेकिन हम सफाई करके जाएंगे। फिर कैलिफोर्निया में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी तरीके से बात की, सुनिए। मच ऑफ इंडिया दैट वी ड्रीम ऑफ इज येट टू बी बिल्ड। और सबसे बड़ी बात तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लंदन में अपने देश के डॉक्टर्स का किस तरीके से अपमान किया था, वो भी देखिए। दवाइयाँ पैकिंग अच्छा होता है, दवाई लिखने वाले को भी कुछ मिलता रहता है। आप जानते होंगे डॉक्टरों की कॉन्फ्रेंस कभी सिंगापुर होती है, कभी दुबई होती है? वहां कोई बीमार है इसलिए नहीं जाते, फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए जरूरी है, करते हैं। तो देखा आपने दोस्तों, इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी विदेशों में जाकर के देश के बारे में बात करते रहे हैं, देश की सरकारों के बारे में भी बात करते रहते हैं। क्या ये जो तमाम प्रधानमंत्री मोदी के भाषण हैं, क्या ये सब भारतीय जनता पार्टी को देश का अपमान नहीं नजर आता है? क्या ये भाजपा को देश का अपमान, देश की पूर्व सरकारों का अपमान नहीं लगता है? क्या ये तमाम भाषण देखकर भारतीय जनता पार्टी को कोई एथिक्स याद नहीं आते? विदेशों में जाकर के हमें एक हो जाना चाहिए, हमें अपने देश की, अपने सरकार की बुराई नहीं करनी चाहिए। क्या ये सारे एथिक्स सिर्फ नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष पर ही लागू होते हैं? दोस्तों, ये सवाल अब तमाम लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेट ने भी मोदी जी के ऐसे ही तमाम कई भाषणों को शेयर करते हुए एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, भक्तों, ये विदेश जाकर देश के बारे में बोलने वाला तुम लोगों का जुमला अब बासी और पुराना हो गया है, कुछ नया खोजो। और हाँ, लगे हाथ ये बताओ कि चीन, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, दोहा, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन में भी हुई इतनी निर्लज्जता का कोई जवाब देगा? देखिए। इसके अलावा एक और यूजर लिखते हैं कि भक्त आज तो चिल्ला रहे हैं कि राहुल गांधी अमेरिका जाकर भारत की बुराई कर रहे हैं, उनको साहब की ये वीडियो देखनी चाहिए। इसके अलावा कृष्णकांत ने भी मोदी जी के एक बयान को कोट करते हुए लिखा है कि पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए, ये कोई देश है? राहुल गांधी को इनसे सीखना चाहिए कि विदेश में कैसे भारत का सम्मान बढ़ाया जाता है। तो इस तरीके से लोग कमेंट कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि भाई अब तो भक्त मंडली को अपने ये प्रोपेगेंडे खत्म ही कर देना चाहिए, क्योंकि अब ये सब बहुत पुरानी आदतें हो गई हैं राहुल गांधी को विपक्ष को बदनाम करने की। क्योंकि अब जनता हकीकत देख रही है, जनता देख रही है कि वो राहुल गांधी जिसको लगातार टारगेट करने की कोशिश की जाती थी, आज वही राहुल गांधी विदेशों में जाकर के देश के मुद्दे के पर कम से कम बात तो कर रहा है। वहां पर मौजूद लोग जब राहुल गांधी से सवाल पूछ रहे हैं तो कम से कम जवाब देने की हिम्मत तो कर रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो वो हिम्मत भी नहीं दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक दो बार सवाल पूछ लिए गए तो वो इतने असहज हो गए, इतने अनकंफर्टेबल हो गए कि उन्होंने फिर सवाल पूछने और सवालों का जवाब देना ही बंद कर दिया। जी हाँ दोस्तों, खैर अब भारतीय जनता पार्टी भले ही राहुल गांधी को इस तरीके से टारगेट करने की कोशिश कर रही हो, दिखाने की कोशिश कर रही हो कि राहुल गांधी एंटी नेशनल है, मोदी से नफरत करते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने भक्तों को खुद जवाब दिया है। उन्होंने अमेरिका में, टेक्सास में ये बात भी कही है कि वो मोदी जी से नफरत नहीं करते हैं। भले ही उनके जो विचार हैं, उनकी जो सोच है वो अलग हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नफरत करते हैं। देखिए, I don't actually hate Mr. Modi. I don't. Like, I get up in the morning and okay, you know, he's got a point of view, fine. I don't agree with his point of view, but I don't hate him. And in fact, in many moments I empathize with him.
right? So it's not that I think that he's my enemy and now I hate him and he's got to be, no. He's got a different point of view, I got a different point of view. I have empathy and compassion for what he's doing. And I think that's a much better place to be. Instead of this thing that, him versus me. I don't think that's productive. तो दोस्तों ये जन नेता वाली एक इमेज है जो राहुल गांधी अपनी बातों से अब क्रिएट कर रहे हैं और इसी वजह से कहीं ना कहीं जनता का उनको समर्थन मिल रहा है। वो जो नफरत भाजपा और भक्त मंडली बार बार फैलाने की कोशिश कर रही है, राहुल गांधी उस नफरत को भी कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे अमेरिका की बात हो चाहे भारत की बात हो। राहुल गांधी खुलकर ये बात कह रहे हैं कि वो नफरत नहीं करते हैं किसी से, हाँ बस विचारधाराएं जो हैं वो अलग हो सकती है, सोच अलग हो सकती है, नजरिया अलग हो सकता है। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।